जिसके कारण हम सर्व रूप से हम आपको ही पाए, आप में ही स्थित रहे। इस प्रकार नित्य सुबह में उठते ही प्रभु को प्रार्थना करें और सोते समय नींद में जाते पहले प्रभु को वो कहें, हे प्रभु, जब अकेला हूं, नींद के लिए जा रहा हूं और जब गाढ़ सुषुप्ति में चला जाता हूं, तब मैं कौन हूं वो पता ही नहीं होता। स्वप्न में चला जाता हूं, तब स्वप्न संसार बन के स्थित होने के बाद भी ये स्वप्न को भिन्न समझ के उसे देखता हूं। जागृत में तो इतना सारा संसार प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तब हे प्रभु, उस समय में आपको भूल न जाऊं, इसके लिए ये प्रार्थना है कि हर अवस्था में, चाहे जागृत है, चाहे स्वप्न है, चाहे सुषुप्ति है, मैं नित्य तुर्या का ही अनुभव करूं और तुर्या से भी तीत होकर तेरे वास्तविक स्वरूप में मैं मिल जाऊं। कैसा मिल जाऊं? जैसे दो पात्रों का जल भिन्न भिन्न होता है, मगर एक बड़े पात्र में डाल दिया जाए तो अभिन्न होता है। वैसे तुम में मिल जाऊं, फिर तुमसे भिन्न हो ही न पाऊं। निर्गुणा से देखिए, प्रीत जोड़ दे भाई, निंद से अब जाग बंदे। ये हम जो जग रहे हैं, जग नहीं रहे वास्तव में, ये हमारे अज्ञान निंद्रा है। चर्म चक्षु से जो भी देख रहे हैं, वो सब दिखते हुए भी वो चर्म चक्षु का विषय है, दिव्य चक्षु का विषय नहीं है। ये दिव्य चक्षु प्रदान करो हमें, जिससे हम निंद से, अज्ञान से जग जाएं और परमात्मा स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को जान ले, उसके साथ जुड़ जाए। उसके लिए करना क्या है? और कुछ नहीं करना है। राम में मन को रमा दे, ये निंद्रा को त्याग दे। जो निंद्रा स्वप्न सृष्टि जैसी है, जागृत स्वप्न की सृष्टि सत्य मान के हम सामने देख रहे हैं। हे प्रभु, जब तूने ही अवसर दिया है, तूने ही अधिकार दिया है, तब हम उस अधिकार का सदुपयोग कर लें, उस अधिकार को सफल कर लें और उस अधिकार को पाके जो पाने के लिए हम आए हैं उसे पा लें। सब योनियों में मनुष्य योनि एक ही ऐसे हैं जिसको ईश्वर दत्त मुक्ति का अधिकार है। ईश्वर दत्त मुक्ति का अधिकार मिलने के बाद भी जब हम गहरी निद्रा में सोए रहते हैं, सुषुप्ति में पड़े रहते हैं, अज्ञान में स्थित होते हैं, तब महापुरुष हमें जगाते हैं और कहते हैं, कबीर जैसे समर्थ, जिसने जान लिया है, जिसने पा लिया है, वो कहते हैं, बंदे कब तक सोए रहोगे, कब तक ये निद्रा में पड़े रहोगे, अब जागो। और तुम जिसको देख रहे हो वो भी परमात्मा ही, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं, मगर वो रूपधारी है सब। उसमें से ऊपर उठो और जो वास्तविक स्वरूप सबका है, वो निर्गुण स्वरूप है, वो निराकार स्वरूप है, वो सर्व स्वरूप है, उसको जानो और उसके साथ जुड़ जाओ। गुणों में जो बरतती है वो प्रकृति है,
गुणों में जगत है और गुणातीत है, वो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा है। प्रकृति बदलती है, परमात्मा अबदल है। परमात्मा ने मनुष्य जन्म में आने वाले सब जीवों को यही अधिकार दे दिया है कि ये शरीर पाकर तुम मुक्त हो सकते हो। तुम चाहो तो जग जाओ, तो पुरुषार्थ करो तो तुम्हारी अज्ञान निंद्रा टूट जाए और तुम्हारे ज्ञान स्वरूप को, तुम्हारे निर्गुण स्वरूप को तुम पालो। इसलिए महापुरुष जगाते हैं और कहते हैं, जागो बंदे जागो। निर्गुणा में अपने मन को रवा दो, अपने मन को लगा दो। जो निर्गुण है वो प्रकृति से परे है, इसलिए प्रकृति बनकर स्थित होता है, तब भी प्रकृति में चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता। उसको देखना है, उसको जानना है, उसको पाना है, तो हमें जो सबसे अतीत स्थित है और सब में स्थित है उसे देखना पड़ेगा। वो देखने के लिए अपनी दृष्टि को, अपने नैनों को उल्टे करने पड़ेंगे। जगत दृष्टि बदल के परमात्मा दृष्टि बनानी पड़ेगी। जब जन्मों की आदत जगत को देखने की है, तब मनुष्य जन्म में भी इनिशियली तो यही दृष्टि रहेगी। अपने परायों में हम फंसे रहेंगे, मेरे तेरे के भेद देखते देखते करते 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 उसको भी उघाड़ करते जाएंगे। मगर ऐसे महापुरुषों के किसी के वचन सुनकर जब हम जग जाते हैं और जगत देखने की जगह जब हम उस ब्रह्म को देखने को लग जाते हैं, तब बस शायद सन्मुख खड़ा है। जो परमात्मा को प्राप्त करना है वो कहीं दूर नहीं है, सन्मुख कहने के लिए है कि ये चर्म चक्षु है ना, उसको देखने की आदत है, उसको दिव्य चक्षु में पलट दोगे तब अंदर बाहर सर्वत्र एक ही भाषित होगा। इसलिए उसे देखने के लिए एक ही उपाय है, तुम उसमें रम जाओ, तुम उसमें एकाकार हो जाओ, तुम सबके साथ सर्वाकार हो जाओ, सर्वरूप हो जाओ। सिर्फ चित्त की तमाम वृत्तियां को आत्माकार करने से, ब्रह्माकार करने से, रामाकार करने से ही इस स्वरूप की अनुभूति होती है। परमात्मा को प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। जो दिखाई दे रहे हैं वो दृश्य वास्तव में परमात्मा ही है, वो अनुभव हमें हो सकता है। वो करने के लिए हमको जो समय मिला है, इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। हमको जो अधिकार मिला है, वो अधिकार का हमें हमेशा जागृत रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। जागृत रूप से उस अधिकार को हम जीते रहेंगे, जीवन में दृढ़ करते रहेंगे और उसके फल को प्राप्त करेंगे। अधिकार तो परमात्मा ने दे दिया हमें, इसने कृपा तो कर दी है, मगर अधिकार के अनुसार हमें शास्त्र आज्ञा के अनुसार बरतना है, धर्मानुसरण करना है। देखो, जब तक हम शास्त्र आज्ञा के अनुसार नहीं बरतेंगे, तब तक ये पूर्ण स्वरूप की, ये ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति मुश्किल है। सिर्फ इतना ही करना है, हम जगत को सत्य मान के, जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानकर हम व्यवहार कर रहे हैं। उस जगत को भी ब्रह्म रूप जाने, उसी को भी परमात्मा रूप जाने, उसमें छोटे से छोटे तृण से लेकर बड़े बड़े अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र जैसे ईश्वर कोटि के जीव जैसे जी रहे हैं, जैसे अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, वैसे हम जिएंगे। हम वैसे ही अपने प्रारब्ध वेग से हमें जो कर्तव्य कर्म मिले, वो कर्तव्य कर्म हम करते रहेंगे, करते जाएंगे।
जब इतना ही अभ्यास करेंगे, हाँ, ईश्वर कोटि को जीवों को अपने स्वरूप का ज्ञान है। तन में आने के बाद भी, देह में आने के बाद भी वो स्वरूप को नहीं भूले। हम सब माया के प्रभाव से अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं, उस देह को अपना रूप मान के बैठ गए हैं। इसलिए हमें थोड़ी मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी। जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित है उसे और कुछ नहीं करना है। उनको दिए गए नीति के अनुसार के जो व्यवहार हैं, जो कर्म हैं, वो स्वरूप में ही स्थित रहकर कर्म करते हैं। इसलिए उसे कर्मों का कोई बंधन नहीं होता। हम कर्म में कर्तापन करके कर्म करते हैं। वास्तव में पहले कर्म कर लिए हैं, इसलिए आज प्रारब्ध बन के हमारे सामने आए उसके फल भुगतने के लिए। फिर भी उस कर्म हम फिर से करना शुरू कर देते हैं और नए कर्म बंधन कर देते हैं। ये हमारे अज्ञान का कारण है। इस अज्ञान को मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा, याद रखिए। परमात्मा के दिए हुए ये देन, परमात्मा का दिया हुए अधिकार, उस अधिकार में ही हमें जीना है, उससे दूर नहीं जाना है। हम याद रखें, हर मनुष्य तन, चाहे उच्च नीच अगर कहीं भी है, गरीब तमंगर कोई भी है, अगर शरीर किसी का कुबड़ा है, किसी का सुंदर है, मगर है मनुष्य शरीर, तो कोई भी रूप में, कोई भी अवस्था में, कोई भी रीत से मानव शरीर में हम है ना, तो मानव शरीर का हम उपयोग करें पूर्ण ब्रह्म की पहचान के लिए। निर्गुण ब्रह्म में अपने मन को जोड़ दें। और जब गुण रहित देखेंगे तो प्रकृति नहीं तो आकार नहीं, रूप नहीं, कुछ भी नहीं, जो है वो सब कुछ परमात्मा ही है। इतना आसान, इतना सरल तरीका, फिर भी हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि जन्मों का अध्यास वो है कि जगत को हम सत्य मान के जी रहे हैं। आज उसकी जो असत्यता है उसको दृढ़ करनी है और सत्य स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को सत्य देखना है। तो इसके लिए हमें अपने जीवन को, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। जीवन मिला है मनुष्य तन का, समझो 100 साल की आयु है। आयु क्षण क्षण करके कहाँ पूरी हो जाती है इसका पता ही नहीं लगता। भाई देखिए, आप सब में, हम सब में कोई 20-25 बिता चुके हैं, कोई नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कोई 50-60 बिता चुके हैं, कोई 70-80 बिता चुके हैं हम जैसे, कोई देखिए उससे आगे भी है, उससे ऊपर भी है, कोई 100 को भी बिता के आगे चले गए हैं। फिर भी अगर इसने ये निर्गुण ब्रह्म से जुड़ना नहीं चाहा, नहीं किया, तो इतने साल भी सब व्यर्थ जाएंगे। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का अभ्यास नहीं किया है तो बाकी का अभ्यास करने के लिए हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। सगुण ब्रह्म से हम जुड़े हैं, ईश्वर के साकार रूप से हम जुड़े हैं, हम उसकी उपासना करते हैं, उसकी साधना करते हैं, सर्वत्र उसी के साथ ही जुड़े रहे हैं। फिर भी हमारा लक्ष्य अपना इष्ट ही होगा, तो हम इष्ट के पास पहुंच सकते हैं, इष्ट के रूप को भी पा सकते हैं, इष्ट के लोक को भी पा सकते हैं। मगर इष्ट का जो स्वरूप है, जिसमें वो स्थित है, उसको पाने के लिए हमें बाकी का अभ्यास करना पड़ेगा। मगर अगर हम निर्गुण से जुड़ गए, हम पूर्ण ब्रह्म से जुड़ गए, हम जो एकात्मा है, सर्वात्मा है, उससे जुड़ गए, और वो ही आत्म राम में राम 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 करते रम गए, तो फिर ये शरीर छूटते कहीं जाना नहीं होगा। शरीर छूट जाएगा और अपने विस्तृत स्वरूप हम ओत प्रोत हो जाएंगे, मिल जाएंगे। कैसे मिले, कहाँ मिले, पता नहीं चलेगा। जैसे छोटे छोटे बादल आकाश में घूमते हैं,
बहुत होते हैं, मगर एक पवन देव आता है, सबको इकट्ठे कर देता है, एक बादल बन जाता है। वैसे ही हमारी सारी बिखरी हुई वृत्तियां एक रामाकार हो जाए, एक आत्माकार हो जाए, तो ये सारी वृत्तियां हमको अपने इस निर्गुण स्वरूप में स्थित कर लेगी। तो हम वो पुरुषार्थ कर लें कि हर हाल में, हर हमेश अपने चित्त वृत्तियों को ब्रह्माकार करते रहें, और ऐसे ब्रह्माकार करें कि वो सारी वृत्तियां अपनी वृत्तियां को, अपने स्वरूप को, अपनी प्रकृति को छोड़ के ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाए, मिल जाए, फिर वहां से भिन्न हुए ही नहीं। इसके लिए हमें अपने प्रारब्ध को तो खपाना है, अपने प्रारब्ध को तो भुगतना ही पड़ेगा। प्रारब्ध भुगतते भुगतते भी हम ऐसा व्यवहार करें जिस व्यवहार से हम परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकें। व्यवहार तो जो हमारा होगा वही रहने वाला है, क्योंकि वो प्रारब्ध पहले से, जन्म से पहले निश्चिंत हो चुका है कि इस जीवात्मा को इस तन में जाकर क्या करना है, क्या भुगतना है। तो निश्चिंत लेके जो आए हैं उसको तो हमें भुगतने हैं, मगर भोग बुद्धि से नहीं भोगना है, ये याद रखना है। वो जो कर्म फल हमारे सामने आते हैं उसके अनुसार हमें जीना है, मगर राम में रम के जीना है। निर्गुणा से जोड़ बंदे, अपने चित्त को जोड़ दे बंदे, और राम में अपने मन को रमा दे, अपने मन को अमन कर दे, अपने मन को ब्रह्म स्वरूप में गला दे, मिटा दे। जब अग्नि लगती है तब सिर्फ सूखी सूखी लकड़ी को नहीं जलाती है, गीला सूखा जो भी आता है उन सबको अग्नि अपना रूप दे देती है। ऐसे ही जब आत्म रूप, राम रूप पाने के लिए हम उत्सुक होंगे और उसका पुरुषार्थ करेंगे, तब हमें वो रूप मिल ही जाएगा। अपने अधिकार का उपयोग करें भाई, अधिकार को हम जाने न दें, अधिकार को हम गवाए नहीं। कई लोग अपने अधिकार को भी खो देते हैं, गवा देते हैं, अधिकार के पर लक्ष्य नहीं देते। कई लोगों को तो पता ही नहीं हमारा अधिकार मुक्ति का है, मोक्ष का है। हमारा अधिकार ब्रह्म स्वरूप को जानना और उसी में ही स्थित हो जाना है। जो जानते हैं मगर जिसने पाया नहीं, वो अपने जीवन व्यवहार को इसी के अनुसार बना देते हैं कि इस जीवन में ही इतनी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं, ऐसा नाम स्मरण करते हैं और ऐसा दर्शन सर्वत्र करते हैं जिसके कारण उसको इस मानव तन का मिला हुआ अधिकार सफल हो जाता है और वो अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करके उसी के रूप में ही समा जाते हैं। अपने व्यवहार को ही सुधारना और कुछ करना ही। कभी कभी क्षण में हो जाता है, कभी कभी लंबा समय लगता है। एक महात्मा आते थे, वही बात करते थे, वो दृष्टांत देते थे कि भाई धर्मराज के पास एक हाथी गया, बड़ा हाथी, महाकाय हाथी तो। और धर्मराज को यमदूतों ने जाके पेश किया कि हाथी, उसका देहांत हुआ, हम उसको यहाँ ले आए हैं प्रभु आपके पास। अब उसका कर्मों का आप हिसाब कीजिए और जिस योनि में उसे भेजना है वहाँ भेज दीजिए। धर्मराज कहते हैं, हे हाथी, तुझने, भगवान ने तुझको इतना बड़ा शरीर दिया, क्या इतने बड़े शरीर से तूने उसका सदुपयोग नहीं किया? और एक तुच्छ मनुष्य से जो तेरे पैर, एक पैर जैसा है, तेरा एक पैर उससे भी बड़ा हो सकता है, उससे तू वश हो गया और उसने जो चाहा तुमसे कर रहा है और तुमने वही किया। तो इतना पामर है। हाथी ने सारी बातें सुन ली, बातें ज्यादा हैं वो नहीं करते। फिर हाथी ने बोला, महाराज मुझे एक बात कहनी, आप कोई मनुष्य को यहां ले आओ और फिर देखो कि मनुष्य को सब अधीन होते नहीं होते। आपको भी उसे अधीन होना पड़ेगा।
भगवान को भी उससे बंधना पड़ेगा। धर्मराज कहते अरे नित्य प्रति कितने मनुष्य मर के यहाँ आते हैं। अरे भाई मुर्दे के लिए मैं बात नहीं करता, मैं जिंदे मनुष्य को वश हो गया था, मैं कहता हूँ जिंदे मनुष्य को ले आओ। धर्मराज को आश्चर्य हुआ, अच्छा तो क्या, तो मैं दिखाऊं क्या होता है। अच्छा दूतों को भेजे, जाओ कोई जिंदे मनुष्य को यहाँ ले आओ। अधिकार तो उनका नहीं होता जीते जी आने का, फिर भी आज ले आओ। तो दूत गए और छत में एक लेखक सोया था, चारपाई में सोया हुआ था। वो रात को कुछ लिखता था। लेखक था, लिखना उसका स्वभाव था। लिखते लिखते उसे नींद आई तो कलम हाथ में थी, वही लेके ही वो सो गया। उसके जेब में हमेशा कागज रहते थे, जब जो विचार आवे वो लिख देता था। तो उसके पास कागज भी था, उसके पास कलम भी थी। ये दूत उसको चारपाई के साथ उठा के लेके चले, क्योंकि सोया हुआ आदमी गड़बड़ नहीं करेगा। बीच में उसकी नींद खुली। उसने यमदूतों का वर्णन सुना हुआ था, वो जानता था यमदूत कैसे होते हैं। तो उसने देख लिया, पहचान लिया, समझ लिया कि यमदूत अब ले जा रहे हैं यमपुरी में। अब वहाँ मेरा सारा बयान होगा और कहाँ गति होगी पता नहीं। अचानक ही इस प्रकार निकलना पड़ा है। उसने सोचा कुछ युक्ति करे। तुरंत विचार आया, कलम तो थी हाथ में, जेब से पेपर निकाला, उसमें कुछ लिख दिया और फिर जेब में रख दिया। यमदूत पहुंचे यमपुरी में, यमराजा के पास वो खटिया रखी और बोले महाराज हम ले आए मनुष्य को। इतने में तो उसने जेब में निकाला और उस दूत को दिया कि जाओ धर्मराज को दे दो ये चिट्ठी। अच्छा, धर्मराज ने खोली चिट्ठी और पढ़ा। तुरंत बोला आइए महाराज, एक गद्दी पे विराजमान हो गए। गद्दी पे विराजमान कर दिए। इतने में सब डेड बॉडी तो वहाँ आते ही रहते हैं, वो जीवात्मा सब आए। तो डेड बॉडी वहाँ पड़े थे मृत्यु लोक पर, मगर यमलोक में सब जीवात्मा आने लगे। एक मनुष्य आया पहला, जो बहुत लोभी था, डाकू जैसा था। लोभवश उसने कई लोगों को लूट लिए थे, कई लोगों को मार डाले थे। उसका बयान पेश करने को शुरू किया। कहते हैं बस अच्छा है, इसे वैकुंठ में भेज दो, उसे भेज दिया। दूसरा आया, वो व्यसनी था, जुगारी था, दुराचारी था, उसको भी कहा ठीक है वैकुंठ में भेज दो। ऐसे जितने भी आए इन सब में ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही घोर कर्म किए हुए मनुष्य आए और उन सबको उसने वैकुंठ में भेज दिया। धीरे धीरे करते वैकुंठ में लाइन हो गई। भगवान को यार भाई क्या हुआ है, सब पुण्यात्मा हो गए, सब धर्मात्मा हो गए, इतने सारे धर्मराज भेजते हैं, मगर वो कतार देख के हुआ कि नहीं, उसको देखना पड़ेगा। भगवान आए यमपुरी में और धर्मराज को कहते हैं महाराज क्या है भैया, इतने लोगों को आपने वैकुंठ में भेज दिया है। तो महाराज मैंने नहीं भेजे, आपने जो मुनिम भेजा है ना उसने भेजे। भगवान का कैसा मुनिम भाई, हमको तो पता नहीं है, ये बैठे पूछो आप। भगवान कहते हैं मगर आपने देखा तो होगा ना। हाँ हाँ मेरे पास चिट्ठी है आपको, इसमें लिखा है, शुरुआत की है, वैकुंठवासी नारायण आपको दें। वैकुंठवासी नारायण लिखते हैं कि मैं लिखता हूँ कि ये यमपुरी स्थित धर्मराज आपको यथा योग्य, कुछ नहीं प्रणाम लिखा, न जय श्री कृष्ण लिखा, न कुछ लिखा, यथा योग्य मैं ये मेरे मुनिम को भेज रहा हूँ, आप अब से सारे काम उससे करवाइए। मुनिम आए, आपने भेजे, मैंने बिठा दिए, काम दिया। अरे
पूछा भगवान ने, तुम कैसे आए भाई ऐसे, कहाँ मुनिमगिरी की बेरी? प्रभु ऐसी बात नहीं है, सब आदेश आपके ही होते हैं, आप तो सब नदी में बैठे हुए होते, आपने ही बोला है सर्वस्व चाहम सन्निविष्ट हो, गीता में बोला है भगवान, 15वें अध्याय में बोला है, आपने कहा है, तो इसके अनुसार आप मेरे हृदय में, तो आपसे मुझे आज्ञा मिली कि चिट्ठी लिख दे, मेरे ओर से चिट्ठी लिख दे, मैंने चिट्ठी लिख दी, कलम मेरी, कागज मेरा, और आज्ञा आप, तो आप ही हृदय में बैठे हैं, तो दस्तखत भी आपके हुए, एक दस्तखत भी आपके हुए, साइन भी आपकी हुई, तो इसके अनुसार मैंने धर्मराज को पेश कर दिया। धर्मराज ने दूतों को बोला, अरे तुम उस मनुष्य को जिसकी बात होती, इनके लिए एक मनुष्य को ले आएगा, हमें बताना था सही। अरे प्रभु, उसने तुरंत चिट्ठी दी, हमने आपको दे दी, आपने पढ़कर उसको बैठा दिया, हम कैसे बोले, हम नौकर लोग बीच में कैसे बोल सके? आपका निर्णय तो योग्य होता ही है, तो ये आपका निर्णय था। भगवान ने बोला, ठीक है धर्मराज, जो गड़बड़ हुई, अब देखो, उस मनुष्य को कहते हैं, भाई ठीक जो हो गया सो अब जाओ, तुम नीचे चले जाओ। वो कहता है, प्रभु आपने तो कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, मैंने तो आपको साक्षात पा लिया, आपके पास पहुंचा है, क्या मैं नीचे जा सकता हूँ? तो आपको ये दोनों गीता के वाक्य निकाल देने पड़ेंगे, ये सिद्धांत वाक्य है, नहीं निकल सकते, फिर भी आप निकाल सकते हैं, आप निकाल दीजिए, मैं चला जाऊंगा। भगवान कहते हैं, ये लंबा दृष्टांत है, छोटा मैं कहता हूँ। भगवान कहते हैं, भाई इसको नीचे नहीं भेजा जाएगा, ठीक है चलो तुम चलो हमारे साथ। भगवान कहते हैं, मैं कहा, भगवान जा रहे थे वैकुंठ को, तो वो कहता है कि महाराज एक प्रार्थना, जिस हाथी ने मुझको यहाँ बुलाया उसको छोड़कर मैं कैसे आऊँ? देखो सेवा, इसको सेवा करते, जिसको वैकुंठ मिल गया तो उसने स्वतंत्र भुगतने की इच्छा नहीं की है, तुरंत हाथी के लिए उसको याद आया कि हाथी ने मुझे यहाँ बुलाया, अगर हाथी ने मनुष्य के लिए जिक्र न की होती तो मुझे लाया न था, मेरा तो अधिकार नहीं था, मेरा तो समय भी पक्का नहीं था, मुझे मरने का भी नहीं था, फिर भी मैं यहाँ आ सका हूँ, ये हाथी की कृपा है, इस हाथी को ले लो प्रभु, तब मैं आ सकता हूँ। भगवान ने ठीक है, हाथी को ले, हाथी को बोला, तो हाथी कहते हैं, मेरा सारा परिवार, मेरा पूरा वृंद है जो नरकों में यातना भुगत रहे हैं, भगवंत मैं उन सबको छोड़ के अकेला वैकुंठ का सुख भोगूं, वो कैसे हो सकता है? प्रभु इतनी दया करो, उन सबको भी ले लो। देखो उन सबको भी भगवान ने ले लिए। इस प्रकार ये हाथी की बात हुई, मनुष्य की बात हुई, वो मनुष्य ने वो ही कहा कि जैसे भी होवे सबके हित में रत रहना चाहिए, सर्वहिते रताहा, जिसके हृदय में सर्व का हित है वो सबसे अच्छी सेवा करता है, जो भी कार्य करता है उससे सेवा ही होती है। तो गीता ने तो ये उपदेश दे दिया, गीता ने तो हमको दृढ़ करने के लिए अवसर भी दे दिया है, और मनुष्य ने जो अवसर मिला उसका सदुपयोग किया नहीं किया, उसके आधार पे उसकी गति होती है। भगवान ने कृपा करके मनुष्य तन दिया और शास्त्र बनाए, जिस शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार हम जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, परमात्मा के दिए हुए अधिकार के अनुसार हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति की मौज लेंगे और विदेह मुक्त होकर परमात्मा स्वरूप में नित्य रम जाएंगे। तो ये याद रखना है, निर्गुणा से जुड़ बंदे जुड़ जा, है वही परमात्मा, यही परमात्मा है। तो करना क्या है? निर्गुण से जुड़ना है, मीन सर्व के साथ आत्मभाव करना है। दृढ़ आत्मभाव करेंगे तभी हमें सर्वात्म रूप परमात्मा का साक्षात्कार होगा। वो साक्षात्कार करने के लिए ही हम आए हैं। तो ये एक मनुष्य चाहे तो ये कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? भगवान ने
वो मनुष्य की ये बुद्धि और समय का सदुपयोग देख के प्रसन्नता से उसे अपना स्वरूप का दे दिया। धर्मराज कहते हैं कि सच बात है हाथी की कि मनुष्य उलट पुलट जो चाहे वो कर सकता है। अगर धर्म सम्मत जीता है तो अपने जीवन को सफल कर देता है और उनके साथ जुड़ते हुए सब जगत के जीवों को भी वो कल्याण के मार्ग पे ले जा सकता है। मगर वो अगर विरुद्ध मार्ग के शास्त्र से विरुद्ध बरतता है तो अपना विनाश करता है और उनके साथ जितने जुड़ते हैं सबको भी विनाश मार्ग पे ले जाता है। अब हम सब स्वतंत्र हैं, अपना कल्याण करने के लिए हमें तक भी मिली है, अवसर भी मिला है, अधिकार भी मिला है। जो भी परिस्थिति हमें मिली है मनुष्य तन में मिली है। मात्र मनुष्य तन एक ही शर्त है, मनुष्य तन मिला और जो राम से रमा उसने राम को पाया। एक ही शर्त, मनुष्य तन में आकर जो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है वो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, अपने निज स्वरूप को पहचान सकता है और सर्वात्म भाव से सब व्यवहार करते 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 वो नित्य प्रति ब्रह्म भाव में हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है। जीवन मुक्ति की जो मौज है उसे मिलते हैं, जीते जी वो मुक्त हो जाता है। वो पुरुष को जिसको यमदूत ले गए थे वो यमराज से वापस नहीं आया, याद रखो। इसने ऐसा पुरुषार्थ कर लिया कि उसके लिए भगवान को स्वयं को नीचे उतर के आना पड़ा और भगवान को उसको अपना स्वरूप देना पड़ा। तो हम ऐसी भावना रखें, हम ऐसा व्यवहार करें कि सब कोई को अपने व्यवहार से लाभ मिले और मुक्ति का लाभ मिले। ये जीवन मुक्ति की मौज का सबको लाभ मिले। सबसे श्रेष्ठ ये व्यवहार है जिस व्यवहार में हमारी भावना हुए कि सबको परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय से हम अपने व्यवहार को करते हैं जिसमें परमात्मा के दिए हुए सब साधन, मन, बुद्धि, इंद्रियां, पूरा शरीर, जो भी साधन परमात्मा के दिए हैं उस साधन से परमात्मा ही व्यवहार कर रहा है, परमात्मा के द्वारा ही ये कार्य सब हो रहा है। जैसे उसने बोल दिया कि प्रभु आप कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट हो, आप हृदय में बैठे हैं, सबके सब जीवों के हृदय में बैठे हैं, तो आप मेरे हृदय में बैठे हैं। ये जो शरीर है वो तो जड़ है, चेतन तो आप ही है। तो आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आज्ञा को शिरोमान्य की और चिट्ठी भी लिखी और दस्तखत भी आपके मैंने की। तो मैं तो वहाँ रहा ही नहीं, आप ही रहे, और आप रहे तो आपको जो योग्य लगे वो हमारे लिए कीजिए। आप चाहे तो हमें नीचे भेज दीजिए, आप चाहे तो आपके पास रखिए। भगवान को मनुष्य के आगे मजबूर होना पड़ा, याद रखिए, क्योंकि भगवान ने निश्चय किया कि सही बात है, इसने जितने भी लोगों को वैकुंठ में भेजे उस लोगों के वैकुंठ में पहुंचते ही सारे पाप तो जल गए, निष्पाप सब हो गए। तो इतने सारे लोग जो वैकुंठ भर गया, इन सबको इसने निष्पाप बना दिए, तो इसका पुण्य कितना बड़ा हो गया, इतना कर्म कितना ऊंचा हो गया। और उसका लाभ तो यही हो गया कि उसके अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाए, स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने सोच समझ के इसके जीवन मुक्ति के लिए उसको वैकुंठ में वास दिया, तो सालोक्य मुक्ति उसे मिल गई। भगवान ने अपना सानिध्य दिया, सामीप्य मिला, सामीप्य मुक्ति हुई। सारूप्य, वैकुंठ में जो जाते हैं उसको भगवान अपना रूप दे देते हैं, तो भगवान का रूप मिला, सारूप्य मिला। और भगवान ने अपने निर्गुण स्वरूप में स्थित कर दिया, सायुज्य। तो याद रखें, हम जो कार्य करें उसको सिर्फ एक ही भाव से करें कि हमारे ये तन में हृदयस्थ राम है, हृदयस्थ परमात्मा है, वो ही सब कुछ करने वाला है। हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे खाना पकाना है तो जो भी बर्तन यूज़ किए जाते हैं वो बर्तन कोई वो रसोई का स्वाद नहीं लेते, स्वाद लेने वाले तो भोजन करता होते हैं। वो बर्तन तो खाली काम आते हैं, सिर्फ काम आते हैं वो पकाने के लिए।
औरों की तृप्ति के लिए, औरों की सुधा तृप्ति भी इससे होती है और औरों की स्वाद की तृप्ति भी इसी से ही होती है, बर्तनों से। इस प्रकार हम बर्तन बन जाए, इस प्रकार हम साधन बन जाए, जिस साधन से हम सबको उनके वास्तविक स्वरूप दिला सकते हैं, अपने उनके सबके अपने स्वरूप में हम सबको जागृत कर सकते हैं और उनके जन्म वर्ण को मिटा सकते हैं। तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म सारा वहाँ से खत्म हो गया, फिर इस संसार में आना नहीं होता। जैसे उस आदमी ने सब मनुष्यों के लिए, चाहे दुराचारी थे, चाहे पापी थे, चाहे झूठे थे, चाहे कुछ भी थे, चोर थे, लुटेरे थे, डाकू थे, जो भी थे, उन सब के लिए एक ही भावना की, थोड़ा समय मिला है मनुष्य तन का और ये यमराज की मुनिम की गादी का, तुम उसका सदुपयोग कर लें और सबका कल्याण कर दे, सबको पहुंचा दे भगवान के सानिध्य में। तो उसने ऐसी सोच करके जो भी यमपुरी में आए सब जीवों को उन्होंने वैकुंठ में भेज दिए, भगवान के धाम में पहुंचा दिए। तो उसने अपने मनुष्य तन का सदुपयोग किया, उनको जो अधिकार मिला थोड़े टाइम के लिए उसका सदुपयोग किया। हम सबको मनुष्य तन मिला हुआ है, हम सबको मुक्ति का अधिकार भगवान ने दिया है, हमारे सारे बंधन कट सकते हैं, पूर्ण अज्ञान मिट सकता है, हम पूर्ण ज्ञान स्वरूप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं और उसी में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो सकते हैं। तो ये अवसर मिला है, अब हम उस अवसर को नहीं गंवाएंगे। अब जो भी करेंगे सिर्फ परमात्मा की सेवा समझ के करेंगे। हमारे जीवन के जो भी संजोग आएंगे उस सारे संजोग को परमात्मा की प्रीति प्राप्त करने के लिए हम पलट देंगे। सब में परमात्मा को देख के सेवक बन के हम सेवा करेंगे। हम नहीं रहेंगे, हम भी उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। वही दया हम पर परमात्मा की हो जाएगी। उसे प्राप्त करने के लिए जो अवसर मिला है, जो समय मिला है, वो समय का हम सदुपयोग कर लें। मनुष्य तन कितने दिन के लिए है, कितने साल के लिए हैं, कितने क्षण के लिए हैं, वो हमें पता नहीं है, मगर ये क्षण जिसमें हम जी रहे हैं उस क्षण का हम सदुपयोग कर लें और उस क्षण सिर्फ सेवा में लगा दें। जितनी क्षणें मिले जीवन में इतनी सारी क्षणें परमात्मा की सेवा में लगा दें। सारा संसार बन के परमात्मा ही बैठा है, तो सारे विश्व में जो भी कुछ है उनको हम दासत्व भाव से सेवेंगे, उनकी सेवा करेंगे, सबके साथ जुड़े रहेंगे। मुख में रहेगा प्रभु का नाम और हाथ में रहेगी प्रभु का काम। ये सारा संसार का व्यवहार भगवान करते हैं, परमात्मा ही करते हैं। हमको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। जैसे आप बगीचे में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, कोई कुदाले लेके करते हैं, कोई हांसिया लेके करते हैं, कोई फावड़ा लेके करते हैं, सब साधनों का उपयोग करके करते हैं। मगर ये सब साधन होते हैं, साधन स्वयं कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ शक्ति जुड़नी होती है। जब मनुष्य के हाथों की शक्ति जुड़ती है तब वो कार्य होते हैं। इस प्रकार मनुष्य जन्म 84 लक्ष योनि में अध्यात्म मार्ग में जीने का, धर्म परायण जीने का और परमात्मा प्राप्ति के लिए अधिकार परमात्मा का दिया हुआ है मनुष्य जन्म को। इसलिए हम मनुष्य हैं तो हमारे अधिकार का उपयोग करें। हम हमारे इस देह रूपी साधन का इस प्रकार उपयोग करेंगे, सेवा और स्मरण, सेवा स्मरण करते करते परमात्मा में मिल जाएंगे और फिर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं जाएंगे। भाई, किसी ने भी मनुष्य तन पाने के बाद भी, मुक्ति का बड़ा अधिकार पाने के बाद भी किसी ने भी सुख नहीं पाया। मल्टी मिलियनर होगा, अबजोपति होगा, तो भी वो सुखी नहीं होगा। कोई न कोई प्रकार से वो दुखी होगा ही होगा। कोई राजा महाराजा के पास जाओ और कहो कि आप सब प्रकार से सुखी हो, वो कहेंगे नहीं, सीमाओं को संभालने की चिंता है। कोई कहेंगे तन ठीक नहीं है, कोई कहेंगे शत्रु परेशान करते हैं, और कोई गरीब बेचारे कहेंगे खाने की भी तकलीफ है, पहनने की भी तकलीफ है, रहने की भी तकलीफ है। और ये सब कोई न कोई फरियाद, किसके छोटे दुख हैं, किसके बड़े दुख हैं, मगर दुखी सब हैं, कोई सुखी नहीं है। सुख एक ही है जो धर्म परायण जीता है, जो अध्यात्म मार्ग पे चल रहा है और जो अपने जीवन को, अपने तन को, ये तन हमारा नहीं, ईश्वर दत्त तन है, इस तन को हमको यूज करने के दिया है, तो उनको हम ईश्वर प्रसन्न रहे उसके लिए लगा देवे और हम अपना अहंकार हमेशा हमेशा के लिए मिटा दें। मैं शरीर हूँ
एक गलती हमसे गलती से भी न होवे। मैं तो परमात्मा का ही रूप, परमात्मा से अभिन्न हूँ। छोटे छोटे जंतु से लेकर छोटे छोटे तृण से लेकर ब्रह्मादिक तक सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। ऐसे समझ के हम सबकी सेवा करेंगे और उस प्रभु का नाम स्मरण करते करते हम सर्वमय व्यापक परमात्मा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उस स्वरूप को प्राप्त कर जाएंगे, जिंदगी को सफल कर जाएंगे और फिर दोबारा पुनरावर्तन नहीं होगा, फिर जन्म मरण नहीं होगा। तो ये मुक्ति पाने का अवसर है, मुक्ति पाले। परमात्मा की वही कृपा है जो अपने हृदय में है, वो परमात्मा ही हमारा आत्मा है और वही कल्प वृक्ष है। उसके नीचे बैठ के हम जैसे संकल्प करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। इसलिए गलती से भी निम्न प्रकार के संकल्प नहीं करेंगे, गलती से भी नेगेटिव कुछ सोच नहीं करेंगे, सब पॉजिटिव सोच करेंगे। और हमको जो अधिकार मिला है उसके सिवा और कुछ नहीं करेंगे। ये हमारी सीमा है, मनुष्य जन्म की सीमा वो है, उसका उल्लंघन हमसे न हुए। मनुष्य जन्म में आने के बाद फिर दूसरे शरीरों में नहीं जाना है, दूसरे जन्मों में नहीं जाना है। ये प्रत्येक मनुष्य के लिए सीमा है, वो सीमा उल्लंघन हमसे न हो गए, इसके लिए हमें सावधान रहना है। ये सीमा में ही रहेंगे और सीमा के किनारे पर जब आए तब हमें गौरव होगा, इस बात का होगा कि नहीं हमने सीमा उल्लंघन नहीं किया है, हम अपने इस सीमा के अंदर ही रहे हैं, अपने स्वरूप के भीतर ही रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए उसी में ही आज मिल जाते हैं। ये आनंद हमें होवे। हमारे जीवन में हम कई सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं, कहीं मर्यादाओं का त्याग कर देते हैं, अगर इससे जो बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है वो 84 लक्ष योनि का चक्र भटकना है। इसलिए याद रखें सीमाओं के बीच हैं, कभी वो सीमा उल्लंघन के विषय भी सत्संग करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारी क्या क्या सीमाएँ, क्या क्या मर्यादाएं हैं और किस मर्यादा में रहकर हमें परमात्मा प्राप्ति कर लेनी है, उसके लिए भी कभी सत्संग कर लेंगे। अब समय पूरा हो गया है, इसलिए अब सत्संग को विराम, सत्संग समाप्त कभी नहीं होता, काट करेंगे। सबको जीवन मुक्ति की मौज मिले, इसके लिए हम परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। और जब भी प्रारब्ध वे पूरा हो गए, मृत्यु लोक में आए हैं, जाना अवश्य होगा, मगर हम कहीं नहीं जाएंगे ऐसी जगह पे जहाँ से हमारा पुनरावर्तन होए, जहाँ से हमें भिन्न शरीर में जाना पड़े। हम इस शरीर की सीमा पूर्ण करके हम अपने आत्मस्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएंगे। सब वही स्वरूप को प्राप्त कर ले, वही प्रभु को प्रार्थना। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जय। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा। हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा। जा रही हर सांस बिरथा, जा रही हर सांस बिरथा। साईं सुमिरन में लगा, साईं सुमिरन में लगा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। फिर न पाए
से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। धार ले सतनाम साथी, कर ले बंदगी जरा। धार ले सतनाम साथी, बंदगी कर ले जरा। नैन जो उलटे कबीरा, नैन जो उलटे कबीरा, साईं तो सन्मुख खड़ा। साईं तो सन्मुख खड़ा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब